Hey everyone, in this lecture we are going to talk about the biomes, right? अब देखो biome is a continuation of our environment and ecology series. तो उसका ये वीडियो है बट इसको देखने से पहले अ प्रोलॉग इज़ दैट कि इसको देखने से पहले आप जो हमारी इकोलॉजी का जो लेक्चर है ना उसको जाके देख के आना। उसको देखे बिना यू कैन नॉट वॉच दिस। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा, कुछ भी ऊपर से निकलेगा और उसमें फील नहीं आएगी। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि इसके पहले जाके आप इकोलॉजी का लेक्चर फिनिश करो एंड देन कम टू द बायोम। ठीक है, अब देखो टू टॉक अबाउट बायोम। देखो बायोम से क्या है कि आज तक यूपीएससी ने करीब 10 प्लस क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पूछती है। 2022 में बायोम से क्वेश्चन पूछा, 2023 में बायोम से क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी पूछा था। ठीक है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बायोम से घुमा फिरा के पूछती है। ठीक है, तो बायोम को हम एंड बायोम इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई बायोम डिफिकल्ट? क्योंकि बायोम में देर आर टू थिंग्स। इसको बोलते हैं बायो जोग्राफी। तो एक पार्ट तो आपका बायोलॉजी का आता है, बायोलॉजी में क्या आएगा? इकोलॉजी। और दूसरा है जोग्राफी कि कहाँ पे टुंड्रा बायोम है, कहाँ पे अल्पाइन है। जोग्राफी का कॉन्सेप्ट लाइक मानसून, राइट, विंड्स, ट्रेड विंड्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर, दैट्स वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट। और लोग क्या करते हैं, दे डोंट मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रटवा देते हैं कि इसके फीचर्स रटो। बट मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ कि इस लेक्चर में यू डोंट हैव टू रब क्रैम अप थिंग्स। मैं आपको विजुअलाइज करके समझा दूंगा बिकॉज ऑफ द जोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्यों हो रहा है, वाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, टू टेल यू ब्रीफ अबाउट बायोम, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पहले देखेंगे ट्रॉपिकल बायोम्स। ट्रॉपिकल मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर वाले रीजन पे जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में जो बायोम है उसके बारे में ट्रॉपिकल बायोम में पूछेंगे। ठीक है, अब ट्रॉपिकल में हम लोग क्या बात करेंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो ग्रासेस होंगी एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट में भी दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है, क्या फ्लो है। अब ट्रॉपिकल जब ग्रासलैंड में आएंगे तो इस ग्रासलैंड को हम कहते हैं सवाना ग्रासलैंड। सुना होगा नाम आपने, ठीक है, बस मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। देन विल कम टू द टेम्परेट रीजन। क्या मतलब हुआ? जैसे ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। उसके ऊपर जो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल, मतलब टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका टेम्परेट रीजन है। ठीक है, अब इस टेम्परेट रीजन में ना, टेम्परेट बायोम में हम लोग बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, अब टेम्परेट फॉरेस्ट को कहते हैं कॉनीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी सिर्फ नाम समझो, डिटेल में पढ़ाऊंगा, सबका डिटेल है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो दिस इज द थिंग। अब टेम्परेट ग्रासलैंड को हम स्टेपीज कहते हैं, एक चीज़ ये हो गई। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सवाना। ठीक है, इसको सवाना हो गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड को हम स्टेपी बोलेंगे। दोनों के फीचर क्या क्या है सब बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं। तो इक्वेटर वाले को तो हमने कह दिया ट्रॉपिकल बायोम। इक्वेटर से ऊपर गए तो आ गया टेम्परेट, इक्वेटर से और ऊपर गए तो आ गया टुंड्रा, ये वाला बायोम आपका क्या कहते हैं? कॉनीफेरस वाला। थोड़ा और ऊपर गए, अगर हम यहाँ आर्कटिक वाले रीजन चले गए तो आगे गया आपका टुंड्रा बायोम। ये सबसे ज़्यादा कूल होगा। सो जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, राइट, ओके। देन देर इज वन अनदर काइंड ऑफ बायोम जिसको हम डेजर्ट बायोम कहते हैं। अब डेजर्ट में दो तरह के डेजर्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट, एक पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल क्या होगा इंडिया में? लद्दाख। हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल होगा आपका थार डेजर्ट। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि कोल्ड डेजर्ट क्यों बनता है, हॉट डेजर्ट क्यों बनता है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसके पीछे की। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। आई वुड से कि इकोलॉजी के बाद जो सबसे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है ना पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, वो यही है। ठीक है, समझते हैं, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पे आ गए? फिर से देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल बायोम है। ट्रॉपिकल बायोम के अंदर क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में कैसा फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो, तो एवरग्रीन है मतलब हमेशा ग्रीन रहेगा, यानी साल भर बारिश होगी यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब क्या? ट्रॉपिकल डिनोट करता है किसी लोकेशन को कि इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे है। ठीक है, तो अब देखो क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट क्या होगा? 360 डे रेनफॉल होगा, मतलब कि ऑल द थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगी यहाँ पे। ठीक है, अब रेनफॉल कैसे होगी? तो कन्वेक्शनल रेन होगी। अब कन्वेक्शनल रेन का मतलब क्या होता है? इसको 4 o'clock रेन भी कहते हैं। अब इसका मतलब समझो, कुछ नहीं है, जैसे मान लिया कि हवा है, ठीक है, ज़मीन है, ज़मीन गर्म है, ये ज़मीन गर्म है, हवा जैसे यहाँ से कॉन्टैक्ट में आएगी, दिस हवा विल स्टार्ट राइजिंग, लाइट होगी, इट विल स्टार्ट राइजिंग, ऐसे करके राइज करेगी। तो हवा क्या करेगी? बेसिकली ऊपर राइज करेगी। इसी राइज को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये जैसे हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बादल बनाएगी, एंड आफ्टर बादल जब ये वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा देन रेन हो जाएगा। तो क्या होगा कि सुबह से ये बादल बनना स्टार्ट होता है एंड अराउंड 4 o'clock ये इसका जो पानी होल्ड करने का, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई आपके रेनफॉल हो जाता है। तो हर दिन 4 बजे रेनफॉल होता है। कहाँ होता है? आपके इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल रेनफॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले रीजन में। ठीक है, ओके। अब देखो लोकेशन की बात करें, लोकेशन बताया, लोकेशन क्या होगा? इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये हो गया आपका इक्वे लोकेशन हो गया। ठीक है, ओके। हीट क्या होगी? अब मैं अगर टेम्परेचर के बारे में बात करूँ, टेम्परेचर क्या होगा इसमें? टेम्परेचर विल बी हाई, ऑब्वियसली, हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि इंडिया है ना हमारा, इंडिया के अंदर में सारे के सारे बायोम मिलेंगे, ठीक है। तो लोकेशन के हिसाब से तो इंडिया इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल में लाई करता है, बट हमारे को सारे बोया बायोम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का कुछ पार्ट ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है, और कुछ हमारे मानसून की वजह से भी हमें देखने मिलता है क्लाइमेट। तो इंडिया हैज़ अ यूनिक टाइप ऑफ बायोम एंड क्लाइमेट। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि बायोम एक्चुअली होता क्या है। देखो मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया, मान लो कि एक एरिया के अंदर में एक इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिल क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, और बहुत सारे बायोम मिल क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो बेसिकली बायोम का मतलब क्या होता है, बायोम का मतलब कि एन इकोसिस्टम कैरेक्टराइज बाई अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम कैरेक्टराइज बाई सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट, सर्टेन काइंड ऑफ रीजन। तो किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट के बेसिस पे अगर हमने इकोसिस्टम को क्लासीफाई कर दिया, उसको बोलेंगे बायोम। तो बायोम इज व्हाट, बायोम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, लोकेशन, राइट। ओके, नाउ कमिंग अहेड। तो ये देखो ट्रॉपिकल क्या बताता था, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटोरियल रीजन में है, तो इसका इसका लोकेशन बताया इसने। एवरग्रीन मतलब कि सालों भर ग्रीन रहेगा। ग्रीन कब रहेगा, जब बारिश होगी सालों भर। और फॉरेस्ट मतलब कि ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो फॉरेस्ट मतलब इकोसिस्टम कैसा है, फॉरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होगी, ऑब्वियसली हाई होगी, ठीक है, क्योंकि बारिश होती है हमेशा। ओके, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। जो जो फैक्ट लिखा है सबको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो एनुअल, ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाला पार्ट, कि इसका मतलब समझो क्या है। यहाँ पे विंटर नहीं पड़ता, आपको लगेगा एग्जाम में कि नो विंटर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दो, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ विंटर नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि साल ओवर सेम क्लाइमेट होता है। बताओ मुझे कि अगर विंटर में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर गया, विंटर में मान लो कि 5 डिग्रीज है, और समर में टेम्परेचर 55 डिग्रीज है, तो वेरिएशन ऑफ एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे, बताओ मुझे, 50 डिग्रीज का, ठीक है। लेकिन अगर सालों भर गर्मी पड़ रही है, सालों भर टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री के आसपास में है, तो यहाँ पे 25 हो गया गर्मी में, तो ज़्यादा वेरिएशन कितने का हुआ, 5 डिग्री का हुआ। तो मतलब क्या हुआ, एनुअल वेरिएशन इज़ वेरी लो, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो ये एनुअल वेरिएशन जो है कि विंटर और समर के बीच का जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और होता है डाईयूरनल वेरिएशन, मतलब कि डे और नाइट के बीच का। तो मान लो कि डे में टेम्परेचर में इसका कुछ तो भी मान लो कि 25 डिग्रीज है, तो रात में 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि डे यूरन में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, मतलब कि ना ही ठंडा और गर्मी में डिफरेंस है टेम्परेचर में, ना ही आपके डे और नाइट में है। तो ना ही डाईयूरनल डिफरेंस है, ना ही एनुअल डिफरेंस है, ठीक है, ये समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यही सारे फैक्टर हम सारे में पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फैक्टर पढ़ा हमने कि किस जगह पे लाई करता है, लोकेशन सबका पढ़ेंगे। टेम्परेट में भी इसका लोकेशन पढ़ेंगे, टेम्परेट में पढ़ेंगे उसकी टेम्परेचर क्या होती है, उसका रेनफॉल कितना होता है, उसके एनुअल वेरिएशन कितना होता है, उसका डाईयूरनल वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। दिस डोंट यू थिंक कि जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट, ए बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं बायोम में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वेजिटेशन क्या होता है, मतलब कि क्या प्लांट्स हैं, कैसा मतलब उसमें होता है, प्लांट्स से को क्या होगा। मोस्टली डाइवर्स इकोसिस्टम इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम कहाँ मिलता है, आपके ट्रॉपिकल में मिलता है। पता है आपको एक चीज़, ठीक है। नेट एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी हाई। मतलब क्या है, मैंने आपको इकोसिस्टम में पढ़ाया था कि किसी भी एरिया की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उस एरिया में कितना ज़्यादा इकोसिस्टम में कितना आपकी डाइवर्सिटी है इन अ पर्टिकुलर एरिया। कम एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। सो बताओ मुझे इकोसिस्टम, अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करूँ, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और टुंड्रा फॉरेस्ट, मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ मूव करूँगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। रेनफॉल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्या मेरी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। तो मेरी बायो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, क्यों होगी, और समझो कॉन्सेप्चुअल बात, ए बायोटिक फैक्टर जो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका, हमने पढ़ा था इकोलॉजी में। देखो इकोलॉजी नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इकोलॉजी अभी अभी समझ में आ रहा है आपको, यू शुड गो एंड वॉच दैट एंड कम बैक अगेन हेयर, ठीक है। दिस विल मेक सेंस टू यू वेरी मच। तो ये समझ में आ गया हमें, ये समझ में आ गया। अब देखो ट्रीज आर अरेंज इन लेयर्स, 4-5 लेयर्स होती है, मतलब कि देखो ये एपीफाइट्स, मतलब कि इस पे लताड़े होंगी, एक बड़ा ट्री होगा, नीचे छोटे 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 ट्रीज होंगे, फिर ऐसा सा ट्रीज होगा, मतलब कि मल्टीपल लेयर्स होगी, कैनोपीज होगी ट्री की, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ग्रासेस नहीं होती। एक चीज़ एग्जाम में दिखेगा आपको कि यहाँ पे ना आपको ग्रासेस नहीं मिलेंगी, ये ग्रासेस नहीं मिलेंगी यहाँ पे। वाई, आपको एग्जाम में पूछेगा दे आर नो ग्रासेस, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे होते, ग्रासेस तो होंगी, बट ग्रासेस यहाँ पे जनरली नहीं होती। क्यों नहीं होती, या फिर होती है तो बहुत कम होती है। क्यों होती है बताता हूँ, ये बहुत डेंस होता है। डेंस जब इसके सारे के सारे कैनोपी बहुत डेंस होते हैं तो नीचे सनलाइट आती ही नहीं है नीचे तक। नीचे सनलाइट नहीं आएगी तो ग्रासेस यहाँ पे नहीं होती, एक चीज़, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट मिल रहा है इन प्लांट्स को बनने के लिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाता है, और ये सारे के सारे बड़े प्लांट में ग्रास तो पाए नहीं
बाइनरी स्पीशीज था ना आपका, तो ग्रास कन्वर्ट हो गया आपके या तो श्रब्स में या तो बड़े बड़े ट्रीज में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ वेरी हाई इन योर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बात करूँगा जो मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे के अब बताता हूँ मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ समझो अब एक चीज़ कि इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अगर हम लोग इक्वेटर से ये ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे इक्वेटर से, ठीक है। तो हम लोग अगर इक्वेटर से, अगर हम लोग इक्वेटर से, इक्वेटर का मतलब ट्रॉपिकल, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, बी विथ मी, इसमें आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटर के बाद टेम्परेट में है, टेम्परेट के बाद टुंड्रा में है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज़ कि जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, क्या टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ठंड बढ़ रही है, यहाँ गर्मी, यहाँ ठंड बढ़ेगी, यहाँ गर्मी, यहाँ ठंड बढ़ेगी, ओके। क्या रेनफॉल कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है आपके, यहाँ पे होता है, रेनफॉल यहाँ कम हो रहा है। क्या आपकी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स कहाँ पे है, डाइवर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये भी कम हो रही है, ट्रॉपिकल सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी अगर कम हुई तो बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है। और समझो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होगा ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये बताओ मुझे, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर मैं इक्वेटर से यानी ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा की तरफ मूव करूंगा तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बढ़ेगा घटेगा? ये घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है, टेम्परेचर यहाँ पे कम है, ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे ये सारे लिमिटिंग फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेटर से हम लोग टुंड्रा की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे वेरिएशन देखने को आएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है, ओके। अब देखो, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम पूछेगा आपसे एपीफाइट्स का किस इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है या फिर क्या होता है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ योर, देखो क्या होता है, जैसे मान लिया ना कि लताड़े जो होती है, कि मान लिया ट्री है बड़ा सा, ठीक है, इस ट्री के शब्द में ना ये ऐसे करके लताड़े लेके, मतलब कि बेसिकली दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द बिगर ट्रीज, और उसमें ये लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो, लायनास, ऑर्किड, याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि ये पैरासाइट नहीं है। मतलब कि ये पैरासाइट का मतलब क्या है कि वो जो होस्ट है, होस्ट के रिसोर्सेज पे फीड करेगा, बट ये होस्ट के रिसोर्स पे फीड नहीं करते। ये मतलब कि सिर्फ सपोर्ट लेते हैं उससे, ठीक है, नीड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे बड़ा सा ट्री है उस पर ये श्रब्स देखा होगा आपने, कुछ हमने यहाँ पे भी देखा होगा आपने, किस प्लांट का क्या नाम है यार उसके, सेम बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो वो भी ऐसे सपोर्ट लेके आगे बढ़ता है। अब देखो, ग्रोज ऑन ट्रीज, ट्रीज पे ग्रो करता है, बड़ा सा ट्री है उस पर सपोर्ट लेके आगे बढ़ गया, तो उसके रिसोर्स पे नहीं, मतलब कि रिसोर्स को कंपटीशन नहीं करेगा, रिसोर्स को कंपटीशन करेगा तो उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं बटरेस रूट जो होता है इसका। बटरेस का क्या मतलब होता है, देखो कि ऐसे बहुत दूर तक फैला रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो क्या कह रहा है कि नॉट डीप ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, शैलो रूटेड, ज़्यादा अंदर तक नहीं होगा। बताओ मुझे रूट का बेसिक वर्क फंक्शन क्या होता है? रूट का बेसिक फंक्शन होता है टू फाइंड वाटर। वाटर, रूट क्या करता है किसी पेड़ का? टू फाइंड वाटर, पानी ढूंढना काम होता है रूट का, ठीक है। तो जितना जहाँ आप देखोगे डिजर्ट एरिया में कि रूट बहुत डीप होते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे जाना पड़ता है पानी ढूंढने के लिए उनको। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी की कमी तो है नहीं, दैट्स वाई इसके जो रूट होंगे। क्या इसको रटने की ज़रूरत है? मुझे आप बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रूट डीप है या नहीं, तो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ बारिश बहुत होती है। मुझे रूट का बेसिक फंक्शन अगर पता है कि रूट का काम है पानी ढूंढना, यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा है तो रूट यहाँ पे डीप नहीं होगी, वेराज डिजर्ट वाले एरिया में रूट बहुत ज़्यादा डीप होगा क्योंकि पानी वहाँ पे नहीं है। न्यूट्रिएंट पुअर होगा। अब न्यूट्रिएंट पुअर क्यों होगा, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों पुअर होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे लीचिंग हो जाती है, मतलब कि जितना भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सारा न्यूट्रिएंट क्या होता है, नीचे चला जाता है, सॉइल के ऊपर में नहीं रहता, ठीक है। और रूट का क्या काम होता है? ट्री को सपोर्ट देना हो, तो ऑब्वियस ही बात है यार। अब देखो फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रंक से फ्लावर आता है, ब्रांचेस से नहीं आता। जैसे मान लो कि ट्री है ना, तो ट्री के ट्रंक से ही फ्लावर, यहीं से यहीं फ्लावर निकल जाएंगे आपको, इसके ब्रांचेस से फ्लावर नहीं होंगे, ठीक है, एक चीज़ देख लेना ये वाला। अब बात करते हैं फोना के बारे में। तो फोना यहाँ पे जो भी होगा एम्फीबियस होगा, ट्री डिवेलिंग स्पीशी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे लेपर्ड वगैरह यहाँ बहुत मिल जाएगा आपको, ठीक है, ट्री बहुत ज़्यादा तो ट्री डिवेलिंग स्पीशी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? हमेशा याद रखना, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे आपकी ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक तो पहले ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, सेकंड चीज़ कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ है कि पेड़ को काटना पॉसिबल नहीं है। तो आप पेड़ को काटोगे तो भी सेटलमेंट लगाओगे ह्यूमन का, तो पेड़ काटना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल बोलूँ ट्रॉपिकल बोलूँ एक बात है। तो ये वाला आपको क्लियर हुआ है, ओके। अब सेम पैटर्न पे व्हाट वी विल डू, विल मूव अहेड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके। अब आते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल मतलब वही है, डिसिडुअस का मतलब कुछ नहीं। देखो ये अब यहाँ से चीज़ें आसान हो गई, सबसे टफ आपका यही वाला था, यही कॉन्सेप्ट क्लियर से टाइम लगा, अब सब कुछ ईजी होने वाला है आपके लिए। देखो ट्रॉपिकल डिसिडुअस, इसका क्या मतलब होता है? ये इंडिया में हर जगह मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल डिसिडुअस, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे साल, PYQ में आपका है साल, टीक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका साल, टीक का ट्री,
तो ये सारे जो ट्रीज़ है ना आपके, ये सारे ट्रॉपिकल डिसिडुअस ट्रीज़ हैं, ठीक है। ओके, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, समझो इतना समझो कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस है, ये ड्राई भी होता है, मॉइस्ट भी होता है, ठीक है। ओके, और थ्रू आउट इंडिया में मिलता है, उससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उतना क्वेश्चन इस पर नहीं आता। और ट्रीज में एग्जाम्पल आता है सील एंड टाक, ट्रॉल एंड टीक, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो देखो क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, बाय नाउ वी हैव सीन, हमने क्या देख लिया, ट्रॉपिकल बायो में देख लिया, हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आए हम लोग, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या देख लिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देख लिया और ट्रॉपिकल डिसिडुअस देख लिया। अब आते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको हम सवाना कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल के अंदर में फॉरेस्ट देख लिया, अब ग्रासलैंड में आएंगे तो सवाना कहते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। चलो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। अब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ मिलता है। सूडान में मिलता है, लानोस कैंपोज, ठीक है। सूडान मतलब साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका, एंड केनिया युगांडा, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है बन्नी ग्रासलैंड में, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना। इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड बोलेगा आपसे कि इट इज़ अ टेम्परेट ग्रासलैंड, नो, इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक स्पीशी मिलती है, कौन सी मिलती है बताओ मुझे, इंडियन वाइल्ड लाइफ, राइट। ओके, अब देखो इसको एक रीडिंग दो, आप पढ़ो इसको, लेट मी हैव लिटिल वाटर, या सॉरी। तो देखो सवाना जो मिलेगा ना, ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर मिलेगा। यहाँ मैं ज्योग्राफी समझाऊंगा आपको, पहले समझ लो चीज़ों को। डेजर्ट सवाना, मैंने आपको जब मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, उसमें कहा था मैंने इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का जो एडजॉइनिंग रीजन होता है उसको इकोटोन कहते हैं। याद है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। नहीं याद आ रहा फिर से जाकर देखो प्लीज़, ओके। अब डेजर्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बीच का जो रीजन है उसको कहेंगे सवाना। कैसे, समझो। मॉनसून डिसिडुअस और डेजर्ट वाले के बीच का जो रीजन है वो सवाना है। अब देखो इसको समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ज्योग्राफी समझो इसके पीछे की। यहाँ से आपकी ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, ठीक है, ईस्टर्ली विंड्स यहाँ से आ रही है। अब ईस्टर्ली विंड्स क्या होती है, ये यहाँ से इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठाकर लाती है। जैसे ही मॉइस्चर उठा के यहाँ पे लाती है, जो सूडान वाले रीजन में आती है, ये इस वाले रीजन में आती है, ईस्टर्न, या वह कौन सा अफ्रीका हुआ, ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका हुआ। जैसे ईस्टर्न अफ्रीका पहुंचेगी तो यहाँ ज़मीन गर्म है। जब ज़मीन गर्म है, ये मानसून वाला विंड यहाँ पे आया, ज़मीन गर्म है तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा आसमान में। इसको इमेजिन, 3D में इमेजिन करो, ये ऊपर राइज करेगा। ऊपर जब राइज करेगा, ऐसे करके ऊपर राइज करेगा तो यहाँ पे अगेन बादल बनेगा, ठीक है। जब भी, हमेशा याद रखना, जब भी एयर मास असेंड करेगा ना, ऊपर जाएगा, तो वो हमेशा बादल बनेगा और हमेशा बारिश देगा। तो बादल बनेगा और सिंस यहाँ मॉइस्चर लेकर आया था तो यहाँ बारिश देगा। लेकिन आई एम सॉरी, सॉरी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, इसका मॉइस्चर जब बारिश देते गया मॉइस्चर कम होता गया। तो इस वाले रीजन में पहुँचते पहुँचते क्या होगा, इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, बट पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। बारिश दे रहा है बट बहुत कम, धीरे धीरे कम दे रहा है। जैसे यहाँ तक बढ़ते रहेंगे, कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके पास मॉइस्चर बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं, दैट्स वाई इट इज़ योर कंप्लीटली डेजर्ट। यहाँ बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है और यहाँ बारिश हो जा रही है आपके मानसून डिसिडुअस की वजह से। मानसून वाला बारिश यहाँ पे देखो, मानसून डिसिडुअस, मानसून यहाँ से विंड आया, यहाँ बारिश दिया और यहाँ बारिश कम होता गया कम होता गया, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पहुँचा। दैट्स वाई दिस इज डेजर्ट एंड दिस इज़ योर एवरग्रीन, ठीक है। मानसून एवरग्रीन, कि मानसून में एवरग्रीन हो जाता है ये। बट दिस पार्ट इज़ योर ना एवरग्रीन है ना डेजर्ट है, बीच बीच का है। एंड ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का इकोसिस्टम से क्या कहते हैं इसको, ये आपका इकोटोन हो गया। इसको प्यार से क्या कहते हैं हम लोग, सवाना कहते हैं। दैट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सिंस ट्रॉपिकल रीजन में है इसलिए ट्रॉपिकल कहते हैं। और ग्रासलैंड क्यों है, क्योंकि इसमें ये आपको डेजर्ट में ग्रास भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन इतना भी नहीं हुआ कि ग्रास हो जाए, यहाँ पे इतना पुअर इकोलॉजिकल सक्सेशन है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कि यहाँ पे ट्रीज हो गए, दैट्स वाई यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया। बट यहाँ बीच बीच का है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ भी और कंप्लीटली नहीं भी हुआ, कुछ आपके लिमिटिंग फैक्टर थे। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ बिल्कुल लिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा बहुत है हुआ। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हो आप यहाँ पे, ओके। ये डेटा याद रखना, मतलब ये फैक्ट्स लिखना है। लानोस काम्पोस पूछ लेगा एग्जाम में कि कहाँ पे है, क्या है, टेम्परेट है या फिर क्या है आपका, ये नहीं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं ना, दीज आर हार्ड एंड दीज आर नॉट प्योर ग्रासलैंड। ध्यान रखना, नॉट प्योर का क्या मतलब होता है, दीज आर नॉट प्योर ग्रासलैंड। इसका क्या मतलब है इस वर्ड का, मतलब कि यहाँ पे ट्रीज होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ का मतलब है कि ट्रीज आर देयर बट लेस इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, ओके। अब आते हैं इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमेशा होगा। कैसे, देखो एग्जांपल अपने सामने देखो ना मैप में, इंटीरियर में है ये, यहाँ से अगेन यहाँ से आपके अटलांटिक से हवा लेकर आया, यहाँ बारिश दिया, यहाँ से कम होता गया, देखो यहाँ डेजर्ट मिल जाएगा फिर से आपको, एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ अगेन एक डेजर्ट मिल जाएगा आपको, अगेन यहाँ से आता है डेजर्ट तो मिल ही रहा है। तो देखो हमेशा आपके बी सेंट्रल में होगा, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में होगा, ठीक है। और डेजर्ट हमेशा आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑफशोर विंड होती है, विंड आती है यहाँ से ऑफशोर निकल जाती है, ठीक है, ओके। यहाँ देख लिया, अफ्रीका में कहा है सूडान, साहेल, केन्या, युगांडा। साउथ अमेरिका में कहा है लानोस और कैंपोस, ठीक है। रीजन देख लिया हमने, दोनों इक्वेटर वाला रीजन में पड़ता है, ठीक है, इसलिए ट्रॉपिकल है। इक्वेटर में पड़ता है इसलिए ट्रॉपिकल है, और यहाँ पे ट्रीज नहीं होते इसलिए ग्रासलैंड है। इतना क्लियर हो गया, ओके।
अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट में क्या होगा, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होगा। ऑब्वियसली यार, जब यहाँ से आ रहा है मानसून में, जब आएगा तो वेट हो जाएगा, मानसून नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे ड्राई रहेगा, ठीक है। समर में जो रेन होगी कन्वेक्शनल होगी, ऐसे आएगा, यहाँ ज़मीन गर्म देखेगा, यहाँ से राइज करेगा, कन्वेक्शनल रेन होगा, ठीक है। कॉमन सेंस। देखो रेन कन्वेक्शनल भी होता है, एक होता है ओरोग्राफिक, मतलब कि आया माउंटेन के ऊपर चढ़ गया और वो यहाँ से रेन दे दिया इसने, ठीक है। इस जगह नहीं चढ़ पाया इसलिए यहाँ पे रेन शैडो एरिया बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो रेन इज़ वेरी लेस, दैट्स व्हाई सपोर्ट्स ओनली ग्रासेस बट नो ट्रीज, ठीक है। ट्रीज होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं, यहाँ पे इसलिए बताया नहीं यहाँ पे, बट यहाँ ट्रीज होते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ना देखना, ट्रीज होते हैं बट कम होते हैं, ठीक है, ओके ऑलराइट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना वो एक्सट्रीम होता है, हाई होता है। जैसा टॉपिकल में क्या देखा था हमने कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट यहाँ पे डाईयूरनल मतलब क्या, कि सुबह और शाम मतलब दिन और रात के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ हाई, दैट इज़ हाई। वो ट्रॉपिकल रीजन में क्या था, दैट वॉज वेरी लेस। असल में इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ऑल्टरनेट वेट एंड क्यों है, क्योंकि मानसून वाला आ रहा है। समर में रेन, ऑब्वियसली समर में जब मानसून लाएगा यहाँ से कन्वेक्शनल रेन देगा, ऊपर जाएगा। कन्वेक्शनल का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है कि यहाँ ज़मीन गर्म देखा और ऊपर चला गया। अगर पहाड़ देख के ऊपर चला गया तो अब का ओरोग्राफिक रेन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रेन होने के लिए ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये सब। रेन होने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो हवा है उसे मॉइस्चर होना चाहिए, नंबर वन। सेकंड कि उसको हवा को राइज होना चाहिए ऊपर। अब राइज या तो पहाड़ को पकड़ के राइज हो गया तो इसको ओरोग्राफिक रेन बोलेंगे, और अगर ज़मीन गर्म है कन्वेक्शन से राइज हो गया तो इसको कन्वेक्शनल रेन बोलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेन इज़ वेरी लेस क्यों है पता लग गया। अब ये देखो, ये याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है उतना, लेकिन फिर भी देख लो कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा होगा कि यहाँ पे मानसून आएगा, ठीक है, ओके। ओह ये देख लिया हमने मैप, ओके। अब यहाँ जाओ, वेजिटेशन क्या होगा। वेजिटेशन में क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, टॉल एंड वायरी ग्रासेस, ठीक है, मतलब कि हार्ड ग्रासेस, ग्रासेस हार्ड होते हैं यहाँ पे। एंड ट्रीज जो होते हैं ना, ऐसा देखो ट्रीज ऐसा नहीं कि ट्रीज नहीं है, ट्रीज हैं बट दे आर अम्ब्रेला शेप ट्रीज, तो ये ध्यान रखना है। अम्ब्रेला शेप पूछेगा कहाँ पे होती है, तो इस टाइप की जो ट्रीज है ना अम्ब्रेला शेप ट्रीज, ये आपके कहाँ पे होती है, ये आपके होती है कहाँ पे, सवाना में होती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अम्ब्रेला शेप क्यों होती है, इसका ये आपका नेचुरल अडेप्टेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हवा चलता है ना, ग्रासेस है, तो ग्रासेस मतलब कि यहाँ पे हवा चलेगा तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इसके ना इसके ट्रंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विंड से ये ऐसा मतलब कि इसका कैनोपी हो जाता है। तो इसे नेचुरल अडेप्टेशन, कोई खास बात नहीं है। देखो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फॉरेस्ट फायर्स। ये इसका क्या लिमिटिंग फैक्टर है, बताया था मैंने कि जो फैक्टर इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रोहिबिट करता है उसको एक लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब फॉरेस्ट फायर का क्या मतलब होता है, देखो ग्रासेस ड्राई है एंड ग्रासेस आर हार्ड, सिंस दे आर ड्राई एज वेल एज दे आर हार्ड, प्लस दे आर हार्ड, ठीक है। अब ड्राई भी है और हार्ड भी है तो क्या करेंगी, आपस में फ्रिक्शन होगा एंड दे विल कैच फॉरेस्ट फायर। जैसे ही फॉरेस्ट फायर होगा, फॉरेस्ट फायर से होता क्या है कि देखो यहाँ पे ट्रीज कम में क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर हुआ एंड ये सारे का सारे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, फिर नया सक्सेशन हुआ, ठीक है। ये कौन सा बताया, बताओ याद करो मुझे, ये आपको सक्सेशन कौन सा होगा, ये सक्सेशन होगा आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। और एलोजेनिक होगा कि ऑटोजेनिक होगा, ऑटोजेनिक होगा, ठीक है। तो पूरा एरिया जल गया, जल गया तो ग्रासेस फिर से, ग्रासेस उगने में ज़्यादा चाहिए नहीं रिसोर्सेज, जल्दी उग जाती है ग्रासेस, दैट्स व्हाई ग्रासेस फिर से हो गया, बट ट्री को उगने में टाइम लग गया यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाई ट्रीज आर लेस एंड ग्रासेस आर मोर, ठीक है, ओके। फौना में क्या मिल जाएगा आपको, लायन, चीता, लेपर्ड, हाइना, ये सब मिल जाएगा। और ये देख लेना एक बार, ऑस्ट्रिच मिलता है, कॉमन सेंस बचपन से हमने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि यार यहाँ पे जो दिखाते थे ये लोग ग्रासलैंड, ऑस्ट्रिच दिखाते थे, जीब्रा दिखाते थे, जिराफ दिखाते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्लाइमेट के ऊपर, अब आते हैं सॉरी डेजर्ट बायोम में आते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा अभी तक, तो क्या क्या कवर कर लिया, देखो फिर से वापस आते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखा, ट्रॉपिकल डिसिडुअस देखा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या देखा, सवाना देख लिया, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब टेम्परेट वाले में बाद में आएंगे, अब पहले डेजर्ट देख लेते हैं, ठीक है, फिर टुंड्रा देखेंगे और हमारा काम हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है, ओके। प्यारा है ना यार, इसमें कुछ समझना आपको रटना है ही नहीं, समझना है बस, ठीक है। लॉजिक है, प्योर लॉजिक, ठीक है। थोड़े कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा सा लॉजिक, एंड दिस टॉपिक इज डन फॉर यू वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। अब देखो समझते हैं कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है। डेजर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला होता है आपका हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। कोल्ड डेजर्ट बनने का जो तरीका है, क्यों बनता है कोल्ड डेजर्ट, वो देखो यहाँ पे, रेन शैडो रीजन्स ऑफ हाई माउंटेन्स, मतलब मैंने आपको बताया कि रेनफॉल होने के लिए हमेशा समझो कि रेनफॉल जब भी होनी है तो या तो वो कन्वेक्शनल हो जाए, हवा यहाँ से पानी लेकर आया, ये गर्म देखा, यहाँ से राइज कर गया, ऊपर राइज किया तो बारिश हो गई, ठीक है। दूसरा मेथड है कि या तो आया ये माउंटेन देखा, माउंटेन से ऊपर चढ़ा
ऊपर चढ़ा, इस एरिया में यहाँ पे क्या हो गया, बारिश दे दिया। बट जैसे ही यहाँ पे एयर मास डिसेंड करेगा, हमेशा याद रखना, जहाँ पे एयर मास असेंड करता है ऊपर चलेगा तो बादल बनाएगा, जहाँ डिसेंड करेगा वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हवा यहाँ ऊपर चलेगी, यहाँ लो प्रेशर हो गया, यहाँ जहाँ डिसेंड करेगी वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से हवा यहाँ चली जाती है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बारिश नहीं होती है। तो वेन एवर देयर इज हाई प्रेशर कंडीशन ऑन द ग्राउंड, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, बारिश नहीं होती। तो कोल्ड डिजर्ट में क्या हुआ कि रेन शैडो रीजन हो गया, मतलब कि ये रेन यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे शैडो बन गया, मतलब यहाँ पे हवा डिसेंड करने लगी। बट मेन कंडीशन क्या है रेनफॉल के लिए, कि हवा तो ऊपर जानी चाहिए थी, बट यहाँ क्या हो रही है, हवा नीचे आ रही है, माउंटेन को पकड़ के हवा नीचे ले आई, जब नीचे ले आई तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई बेस्ट एग्जाम्पल इज लद्दाख। लद्दाख में जो आपका हिमालय वाला जो रेंज है, इधर से हवा जो रेंज इस तरीके से होता है ना, तो इस तरीके से जो हवा नीचे उतरी तो यहाँ पे डिजर्ट बन गया आपका, ठीक है। तो हिमालयन के फुट हिल के जो हिमालय का रेन शैडो रीजन है ना, वहाँ पे लद्दाख लेह लद्दाख जो रीजन है, ये कोल्ड डिजर्ट बन जाता है आपका। सो ये क्लियर हुआ। अब हॉट डिजर्ट कैसे बनता है, ये 3 तरीके से बनता है। पहला होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैंने आपको बताया कि या तो हाई प्रेशर बेल्ट हो जाए, ठीक है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट में क्या मतलब हुआ कि हवा वहाँ पे डिसेंड कर जाए। तो देखो हवा ऊपर जाएगी ना, ठीक है, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, तो मतलब क्या दिखा रही है कि हवा यहाँ पे असेंड कर गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी और बारिश आ जाएगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये मान लिया आपकी इक्वेटोरियल है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर पे पूरा, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ना, यहाँ पे आएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे हवा ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाती है, ठीक है। दैट्स वाई इसको पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है। मैं बता नहीं पाऊंगा आपको यहाँ पे 2D में, इसके लिए मुझे आपको विजुअल दिखाना पड़ेगा। तो ये हवा जो यहाँ से इक्वेटर से ऊपर जाती है ना, ये पूरा का पूरा एक इसको फेरल सेल टाइप का, फेरल सेल कहते हैं, ठीक है, हैडली सेल, फेरल सेल कहते हैं। तो वो समझाना पड़ेगा मुझे, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, बट इतना समझो अभी कि यहाँ पे हवा डिसेंड करी, हाई प्रेशर बन रहा है, जहाँ जहाँ हाई प्रेशर बनेगा वहाँ बारिश नहीं होगी, तो वहाँ डिजर्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रेड विंड्स ऑफशोर होती है, मतलब कि इक्वेटर पे है, ये इक्वेटर पे है ना, तो यहाँ से ट्रेड विंड्स आ रही है, इंडियन ओशन है यहाँ पे, यहाँ से इंडियन ओशन है यहाँ पे ना आपका ये वाला। तो ये विंड जब यहाँ से आती है ना, तो ये विंड सबसे साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती है इंडियन ओशन से। तो जैसे ही मॉइस्चर लेकर आएंगी तो यहाँ पे तो बारिश देंगी, और यहाँ पे बारिश कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सवाना ग्रासलैंड। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगी ऑफ शोर, मतलब कि इस शोर से दूर जा रही है, यहाँ बोलेंगे ऑन शोर। तो जहाँ ऑन शोर कंडीशन होगी वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, और जहाँ ऑफ शोर कंडीशन होगा वहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हवा तो मॉइस्चर लेकर निकल गई, बचा ही नहीं इसके पास यार कुछ। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे हमेशा ऑफ शोर होगा, ठीक है, क्योंकि हवा हमेशा ईस्ट से मूव कर रही है, तो वेस्टर्न साइड पे आपका क्या होगा, ऑफशोर होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिजर्ट बन गया, ठीक है। इसलिए डिजर्ट आप कहीं पे हो, डिजर्ट देखो, एटाकामा डिजर्ट देखो आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये सब के सब आपके यहाँ मिलेंगे। इंडिया में देख लो आप, इंडिया में भी देखो थार डिजर्ट कहाँ है, वेस्टर्न एरिया में। तो डिजर्ट हमेशा क्या होता है, वेस्टर्न एरिया में होते हैं आपके जो हॉट डिजर्ट होंगे, तो हॉट डिजर्ट वेस्टर्न एरिया में होगा, सहारा डिजर्ट, ठीक है। तो ट्रेड विंड जहाँ पे ऑफशोर है, ये वाला ऑफशोर हुआ तो मॉइस्चर खत्म हो गया, ये वाला हो गया। एंड अप वेलिंग ऑफ कोल्ड करंट, जैसे कि आपका एटाकामा डिजर्ट है, सॉरी ये आपका जो साउथ अमेरिका है, मैप इज़ वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ से आपके कोल्ड करंट अपवेल करती है, जब कोल्ड करंट नीचे से अपवेल करती है ना यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है, हाई प्रेशर कंडीशन बनाती है। जब हाई प्रेशर कंडीशन बनाती है ना यहाँ पे, सो दैट इज व्हाट इज योर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट, एंड दिस बिकम्स योर एटाकामा डेजर्ट, द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। ये हो गया सहारा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। देख लिया हमने ये सब डेजर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझो डेजर्ट बायोम के बारे में, बायोमो वाला पार्ट समझो, कि क्लाइमेटिक चीज़ों को समझो, कि क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, ऑब्वियसली एक्सट्रीम होगा डेजर्ट में, एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। क्या मतलब हुआ, हमने क्या समझा था, ट्रॉपिकल में क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इज़ वेरी नेग्लिजिबल, कि गर्मी वही है, ठंडा वही है, ठंड जैसा कुछ तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे, साल भर बारिश हो रही है, साल भर ह्यूमिडिटी है, साल भर 25-20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, ठीक है, ऑल राइट, वेरी मच, वेरी फाइन। हाई एनुअल का मतलब क्या, अच्छा सवाना में क्या हाई था, या हाई था, क्योंकि गर्मी में वहाँ पे बारिश हो जा रही थी और ठंड में तो ठंड पड़ रही है। अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, इज़ वेरी हाई, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है डिजर्ट वाले एरिया में, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो है ही। दैट्स वाई यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, हाई है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट देख लिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखो कि वेजिटेशन क्या होता है, जीरो फाइटिक वेजिटेशन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर, ठीक है। तो जीरो फाइटिक का मतलब क्या है कि दिस आर अडॉप्टेड टू द ड्राई कंडीशन, दोज काइंड ऑफ वेजिटेशन विच आर अडॉप्टेड टू ड्राई कंडीशन अगर जीरो फाइटिक। कुछ खास रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, ठीक है, स्पेशल नाम है, इसको नाम को अपने को क्या करना है, इसको नाम को क्रैम कर लेना है, ठीक है, जीरो फाइटिक। अब देखो जीरो फाइटिक हो गया। अब इसके बारे में समझो अडेप्टेशन, अडेप्टेशन किसी भी चीज़ को कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ के स्पीशीज को अडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि डेजर्ट में जो वहाँ के वेजिटेशन है उसको क्या अडेप्शन देखने मिलता है। पहला कि लीव्स नहीं होती, लीव्स देखो अब बहुत कंसेप्चुअल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज़ करके आप 5 साल के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं इसको एम्फेसाइज नहीं कर पाऊंगा कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझो इसको प्यार से समझो और समझो अच्छे से इसको। थिंग इज़ कि लीव्स नहीं है यहाँ पे,
क्यों नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे लीव्स थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, सेकंड चीज़। एंड यहाँ पे जो स्टेम्स होती हैं वो सक्यूलेंट या फिर जूसी स्टेम्स होती हैं। एंड रूट्स आर डीप्स। अब समझो कि डीप रूट होता है, सब कुछ रटना नहीं है, इट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल, एक बार समझ लो ज़िंदगी भर याद रहेगा। लीव्स क्यों नहीं है, लीव्स जो होती हैं, जैसे मान लो कि मेरा लीव्स है ये, लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रेस्पिरेशन करना, ठीक है। तो यानी वाटर लॉस करना, कि एटमॉस्फेयर में वाटर देना, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं अपनी स्किन से, ये लोग लीव्स के थ्रू करते हैं, राइट। लीव्स का एक और काम होता है कि पिगमेंटेशन करना, क्लोरोफिल बनाना, बट एक काम तो लीव्स का है ना कि वाटर लॉस होता है लीव्स से आपके। सबसे ज़्यादा वाटर लॉस किसी प्लांट में लीव के थ्रू होता है, बट यहाँ तो वाटर है ही नहीं यार तो करेंगे क्या। तो इसलिए इनका प्लांट ने लास्ट में क्या करा कि लीव ही हटा दिया, लीव को कन्वर्ट कर दिया थॉर्न में। क्यों? क्योंकि लीव का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, थॉर्न का सरफेस एरिया बहुत पॉइंटी है, जिसका सरफेस एरिया कम। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना मॉइस्चर का लॉस। इसलिए इन्होंने क्या किया कि चलो भाई हम कांटे ही कांटे रखते हैं लाइफ में, लीव्स को हटाओ कांटे ले आओ, ठीक है। तो लीव्स कन्वर्ट हो गई कांटे में, ठीक है। क्यों? मिनिमाइज एरिया फॉर द वाटर लॉस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सिकुलेंट जूसी स्टेम्स, स्टेम्स जो भी मिलेंगे, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस स्टेम में आपको जूसी स्टेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सारा का सारा वाटर क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास। अब लीव्स में तो जगह नहीं स्टोर करने का, इसलिए स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स मैंने कहा था कि बायोजोग्राफी, जोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है आपको? जोग्राफी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ट्रेड विंड्स वगैरह। एंड यहाँ पे बायोलॉजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड द रूट्स आर डीप्स, डीप रूट है। क्यों बताया था मैंने कि अच्छा, ट्रॉपिकल में रूट डीप था कि नहीं? डीप नहीं था, वहाँ पे शैलो रूट रूट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है यार, तो नीचे रूट को जाना ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे पानी है नहीं, तो रूट गोज डीप इन सर्च ऑफ वाटर, इसलिए बहुत डीप रूट मिलेगा आपको यहाँ के ट्रीज़ में, इन सर्च ऑफ ग्राउंड वाटर। क्लियर है? और राजस्थान में पानी तो है नहीं, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। डिजर्ट क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे लगता है कभी भी ज़िंदगी में आपको दिक्कत आएगी डिजर्ट में। अब आते हैं स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड। जो हमने देखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखा, इसको क्या कहते हैं? सवाना। और टेम्परेट वाले ग्रासलैंड क्या कहते हैं? स्टेपी। देखो ये थोड़ा ऊपर रीजन में आ जाएगा, यानी इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। देख पा रहे हो चीज़? 23 डिग्री के आसपास में ऊपर और 23 डिग्री के आसपास में नीचे। 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखो यहीं पे तो था सवाना हमारा, यहीं पे तो था लानोस और कैंपोस था। क्लियर हो रहा है सब कुछ मैप से? ओके। यहाँ देखो अब क्या क्या इसमें मिलेगा आपको। एक होगा प्रेरीज, ये रटना पड़ेगा। प्रेरीज पम्पास, पम्पास साउथ अमेरिका में, प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में, ध्यान रखना ये चीज़। स्टेपीज आपके यूरोप में और चाइना में भी आपका मिलता है। तो ये आपके पुस्तास, पुस्तास कहाँ होते हैं? सेंट्रल अमेरिका वाले को पुस्तास कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका पुस्तास हो गया। ये आपका ये जो आपका सेंट्रल यूरोप है उसको स्टेपीज बोलेंगे। और आपका यहाँ पे प्रेरीज होगा आपका नॉर्थ अमेरिका और पम्पास हो जाएगा साउथ अमेरिका। ये क्लियर हो गया। और सबके सब टेम्परेट रीजन में, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया मैप वाला पार्ट? अच्छा, अब आ जाओ। अब समझो डिफरेंस, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड वर्सेस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में डिफरेंस समझो। वहाँ पे जो ग्रास था दैट वाज हार्ड, यहाँ पे जो ग्रास है दैट इज़ सॉफ्ट, ठीक है। तो मैं डिफरेंस निकाल दूंगा आपको यहाँ पे, टेम्परेट वर्सेस ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे जो ग्रास था, यार एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो ग्रास था यहाँ पे हार्ड था, ठीक है। और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो ग्रास था ये सॉफ्ट है और ट्रॉपिकल में ग्रास क्या था? हार्ड था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आग लग जा रहा था। और यहाँ पे बात करो ट्रीज़, यहाँ पे ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ट्रीज़ थोड़ी बहुत थी। कौन सी थी? अम्ब्रेला वाली ट्रीज़ थी, ठीक है। ओके, तो ये देख लिया हमने। अब देखो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ प्योर ग्रासलैंड, इनको प्योर ट्रू ग्रासलैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। एंड देर आर सॉफ्ट जूसी ग्रास, क्या होती है? सॉफ्ट होती है, इसलिए ग्रासेस आर सॉफ्ट, इसलिए यहाँ पे कैटल रेयरिंग इज पॉसिबल। आपने कभी भी आप सवाना ग्रासलैंड में कैटल नहीं देखोगे, क्योंकि कैटल घास खा ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे रैंचिंग जो है, रैंचिंग वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रैंचिंग, ट्रीज़ काटना, एंड यहाँ पे कैटल रेयरिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। इसलिए आपने मूवीज़ में देखा होगा जो काउबॉयज़ हुआ करते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका में काउबॉयज़ मिलते थे आपको, ठीक है। ओके, लोकेशन, लोकेशन में बात करेंगे क्या होगा? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है, बिटवीन 35 टू 40 लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये देख लो, यही वाला 35 टू 40 के बीच में ऊपर नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट चाइना में है, और एक और आपका मेक्सिको वाला होता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इंपॉर्टेंट बताते हैं हमें कि इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे आपका, कि ट्रू ग्रासलैंड है पहली चीज़। सेकंड चीज़ की एब्सेंस ऑफ ट्रीज़ नहीं होती, ट्रीज़ यहाँ पे होती हैं, एंड ग्रासेस आर सॉफ्ट, और यहाँ पे ग्रासेस हार्ड होती हैं। बस इतना समझ लो आप, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये वाला प्रेरीज, पाम्पास, स्टेपीज कहाँ पे है, और पुस्तास को कहाँ पे बोलते हैं? एक बार क्वेश्चन आया पे क्यों में आपके, और चाइना में भी है ये, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एलाइड एक्टिविटी होगी ना, ये पूरा का ग्रासलैंड है, प्लेन एरिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वीट, कॉटन, टोबैको, ये सारा चीज़ यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। तो दिस एरियाज आर वेरी वेरी इंटेंसिव फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं एवर ग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसको बोरियल बायोम बोलते हैं, ताइगा बायोम भी बोलते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में समझते हैं, वेरी
इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। लोकेशन के बारे में बात करें, देखो लोकेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर चले गए हम लोग और, ठीक है। ये कौन सा एरिया होगा, कनाडा, यूएसए, साइबेरिया, फिर आपका डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारा आपका ऊपर में चले गए हम लोग, बहुत ऊपर चले गए, ठीक है। अब पोल वाला जो रीजन है ना, टुंड्रा वाले से थोड़ा सा नीचे हम लोग इस वाले एरिया में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्टिनैलिटी है, कॉन्टिनेंटैलिटी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हवा ऐसे आई थी, ठीक है, हवा ऐसे यहाँ पे बारिश दे दिया इसने, यहाँ पर दे दिया, यहाँ बारिश यहाँ से निकली, यहाँ बारिश हुई नहीं। बीच में अगर क्या होगा, बीच में क्या नहीं हो पाता, बीच में मैरीटाइम मॉडरेशन नहीं हो पाता, मतलब कि जैसे मान लो कि वो पढ़ा है ना आपने कि सी ब्रीज लैंड ब्रीज, उससे क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि इस मुंबई का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होता है, बीच वाले एरिया का हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट का वहाँ पे एक्सचेंज होता है थ्रू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये कॉन्टिनेंट के बीच में है, ये कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। दैट्स वाई टेम्परेचर क्या होता है, कोई मॉडरेशन ही नहीं हो पा रहा, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया। तो ये आपका इंटीरियर तो कॉन्टिनेंट में मिलेगा, एक चीज़ ये रखना एग्जाम्पल ध्यान, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है, क्यों, क्योंकि सदर्न में नीचे तो लैंड ही नहीं बचता है, ओशियन है ज़्यादा, उतने लैटिट्यूड पे आपको लैंड ही नहीं मिलता। अंटार्कटिका में सीधा पहुंच जाओगे, जो कि पोलर है, जो कि आपको टुंड्रा बायो में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब देखो फौना में क्या मिलेगा, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन टाइगर, ये सारा कुछ दिख जाएगा, फॉक्स वगैरह, ये सब अपने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मूवीज़ वगैरह में, कहीं ना कहीं एक ट्यूशन बना होता है कि फॉक्स जो होगी ऐसे एरिया में मिलेगी, जनरली आपको ट्रॉपिकल में फॉक्स थोड़ी मिलेगी। ऑलराइट, क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्या होगा, समर में 25-30 के बीच में होगा, और विंटर में क्या होगा, -40 से 50 के बीच में होगा, -50 के बीच में होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मिलेगा आपको, ठीक है। रेन जब होगी तो कन्वेक्शनल होगी, कन्वेक्शनल ऑब्वियसली यार पहाड़ थोड़ी है यहाँ पे, तो कन्वेक्शनल ही रेन होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट होगी, दैट्स वैसे क्या कहते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। तो ये एवरग्रीन है आपके, साल भर आपके या तो बारिश होगी या तो बर्फ़ गिरेगी, ठीक है। अब जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ गिरने की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि यहाँ के जो क्या कहते हैं वेजिटेशन है, विच इज़ अडेप्टेड टू द कोनीफेरस, मतलब कोन के शेप में होता है। ये आपके कश्मीर में भी देखा होगा आपने, कश्मीर में भी होता है, दैट्स कश्मीर वाला भी आपका सेम वाले में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एवरग्रीन क्यों है, क्योंकि ऑल द ईयर रेनफॉल हो रहा है, या तो रेनफॉल होती है या तो आपको बर्फ़ गिरता है। कॉनीफेरस क्यों है, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि बर्फ़ गिरी, बर्फ़ रुक गई तो यहाँ पे छेद हो जाएगा ना इसकी लीव्स में, दैट्स वाई यहाँ पे कि पानी सारा गिर जाओ नीचे, ठीक है। लीव्स यहाँ पे टाइनी होंगी, वैक्सी होंगी, थिक होगी, पॉइंटेड होगी, क्यों, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट को अवॉइड कर, ज़्यादा बड़ा बड़ा लीव्स होगा अगर, तो यहाँ पे फ्रॉस्ट टिक जाएगा, तो यहाँ बाइट हो जाएगा, मतलब यहाँ होल हो जाएगा लीव्स में, फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। दैट्स वाई एग्जाम्पल में देवदार, महोगनी, ये सारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ठीक है। पाइन, स्प्रूस, फिर विलो, ये एग्जाम्पल ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। और मैं बताया कि जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन कम होगा, तो यहाँ पे फ्लोरा जो होगा थोड़ा कम होगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी स्कैर्स होगी, मैंने बता दिया आपको, इसलिए जो मेन एक्टिविटी है वो आपके ट्रीज़ के थ्रू ही होता है, लंबरिंग मतलब कि ट्रीज़ का जो ऑक्यूपेशन है। एंड सॉइल में लीचिंग होगी, लीचिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है, जहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन ही तो है ना, सालों भर बारिश होगी या सालों बर्फ़ गिरेगी, तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट अंदर चला जाएगा, तो लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है, देख लो मैप में, यहाँ पड़ता है ये वाला रीजन, बीच में कॉन्टिनेंटलिटी में, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं टुंड्रा बायोम, सबसे लास्ट बायोम हमारा है टुंड्रा का, मतलब कि आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये आपका आर्कटिक, ये अंटार्कटिक। और एल्पाइन, एल्पाइन का मतलब समझो क्या होता है, चीज़ और समझो आप, आपने सुना होगा एल्पाइन एंड माउंटेन, साउथ में माउंटेन है और यहाँ पे हिमालय में एल्पाइन, एल्पाइन का मतलब क्या होता है, दोनों माउंटेन के ऊपर ही होता है, ठीक है। बट एल्पाइन इज़ ऑन मोर हाइट, अगर एकदम माउंटेन के टॉप में चले जाओ और यहाँ कोल्ड क्लाइमेट ऑब्जर्व करोगे तो उसको बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, उसमें एल्पाइन बायोम बोलोगे। वेर एज अगर आप जैसे वेस्टर्न घाट के ऊपर चले जाओ, ठीक है, उसके ऊपर जाके अगर आप थोड़े हाइट पर, प्लेटू वाले हाइट पर गए हो, ठीक है, मान लो कि 2000 मीटर के आसपास में हाइट पर गए हो, तो इस वाले केस में क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कि माउंटेन बोलोगे, ठीक है, माउंटेन बोलोगे। क्लियर हो गया माउंटेन अल्पाइन में डिफरेंस, कि बहुत ज़्यादा हाइट में और ये माउंटेन के टॉप में, और ये प्लेटू लूट के हाइट में भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट वाला रीजन, ओके। क्लाइमेट देखो, क्लाइमेट वार्म होगा, समर वार्म होगा और विंटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, मतलब फ्रोजन होगा, ठीक है। इसमें जो फौना मिलेगा वो एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे पोइकिलोथर्म्स मिलेंगे। पोइकिलोथर्म क्या मतलब होता है, लाइक फ्रॉक्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये आपके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे यहाँ पे, समझो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इज़ वेरी एक्सट्रीम एंड दीज स्पीशीज़ आर वेरी वेरी ससेप्टेबल टू द टेम्परेचर। इनके पास टेम्परेचर का वेरिएशन ही नहीं होता। आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, ठंड आता है, तो लिजर्ड कहाँ चली जाती है, लिजर्ड आपको दिखनी बंद हो जाएंगी ठंड के टाइम में, गर्मी में लिजर्ड बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। इसलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर ये आपको नहीं बियर कर सकते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इस टाइप के जो आपके रेप्टाइल वाले हैं, इसलिए आप पोइकिलोथर्म आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, वेजिटेशन क्या मिलेगा,
सॉइल में परमाफ्रॉस्ट फॉर्म में होगी। सॉइल मतलब कि फ्रोजन फॉर्म में, परमानेंट फ्रॉस्ट मोड में सॉइल होगी, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, परमाफ्रॉस्ट से एक आया था न्यूज़ 2-3 साल पहले कि CH4 इमिशन होने का बहुत खतरा है, कि यहाँ पे आपके जॉम्बी वायरस का भी कॉन्सेप्ट आया था कि बहुत हज़ारों साल पहले अगर वायरस यहाँ पे ट्रैप्ड है, अब बर्फ़ पिघल रही है, तो वहाँ से जॉम्बी वायरस के निकलने का खतरा है, ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पे प्राइमरी कम्युनिटी ज़्यादा होंगी, देखो अगेन आपकी इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, सनलाइट भी कम होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पे नहीं होगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो स्पीशी मिलेंगी आपको, लाइकेन, मॉस, रेंडियर, ग्रासेस, फॉन्स, ये सारी मिलेंगी। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके पायोनियर स्पीशीज़ हैं। पायोनियर के बाद सेरल आएगा, इसके बाद क्लाइमेक्स आएगा। भैया क्लाइमेक्स तक तो बात ही नहीं पहुंची है, क्यों नहीं पहुंची है? सक्सेशन ही नहीं हुआ यार, सक्सीड ही नहीं कर पाया यहाँ से, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर था। क्या लिमिटिंग फैक्टर था? टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है, ओके। स्नो लिपर्ड यहाँ नहीं मिलता है, ध्यान रखना है, कोई खास बात नहीं, देख लो ऐसी, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं भाई, इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया के ऊपर ये नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड है गाइस, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये इंडिया बायोम नहीं है, ये आपका समरी है बेसिकली। ये मिट नहीं रहा है क्या? ओके सॉरी, यहाँ पे एक, यहाँ पे चेंज कर लो आप, ये इंडिया बायोम नहीं है, दिस इज़ योर, मैं आपको PDF में एडिट करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका समरी है बेसिकली, ठीक है। अब जो पढ़ा हमने उसको समराइज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। क्या समराइज़ कर रहे हैं देखो, ट्रॉपिकल में क्या देखा था हमने? ट्रॉपिकल में देखा कि बटरेस होता है, ठीक है, बटरेस रूट होता है, शैलो होता है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्लावर कहाँ पे होंगे? ट्रंक्स पे होंगे, ना कि आपके ब्रांचेस पे होंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसमें और क्या होता है? एपिफाइट्स होते हैं, मतलब कि एपिफाइट्स आर नॉट पैरासाइट, ये क्या करते हैं? प्लांट पे सपोर्ट, ये ट्रीज पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाए टॉपिकल में, और क्या बात था कि टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे बहुत मिनिमल होता है, ठीक है, ओके। साल भर रेन होगी, 4 o'clock रेनफॉल होगी, कन्वेक्शन रेनफॉल होगी, ये क्लियर होगा ट्रॉपिकल। अब अगर सवाना में, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है और ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पर ट्रीज होती हैं, यस होती हैं, बस लेस होती हैं, ग्रासेस यहाँ पे हार्ड होंगी। और टेम्परेट वाले ग्रासलैंड में क्या होगी? टेम्परेट यानी टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ गया आपका? वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या होगा? यहाँ यहीं देख लो ना कि वो ग्रास क्या होगा, वहाँ पे सॉफ्ट होगा। फॉरेस्ट फायर यहाँ पे होता है, वहाँ नहीं होता, वहाँ पे ट्रीज बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे होती है। इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सवाना ग्रासलैंड, क्लियर है, ओके, ऑल राइट। अब देखो डेजर्ट, डेजर्ट में आ जाओ। डेजर्ट में क्या है? लीव्स नहीं होती, लीव्स थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? पानी नहीं है। स्टेम्स में जूसी हो जाएंगी, स्टोर वाटर। डीप रूट होगा, क्यों? सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे शैलो रूट होगा। बोरियल में आ जाओ। बोरियल मतलब क्या है? आपका वो टाइगा बायोम, जो कि आपका टेम्परेट एवरग्रीन था। कॉनिफेरस होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रॉस्टबाइट को अवॉइड करने के लिए। एवरग्रीन होगा, साल भर यहाँ पे पानी आएगा। लंबरिंग में पोजिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लांट प्लाट नहीं मिलेगा आपको, ट्रीज ज़्यादा मिलेंगी आपको। सॉइल में लीचिंग आती है क्योंकि सालों भर वहाँ पे स्नो होता है या फिर बारिश होती है। टुंड्रा में आ जाओ, प्राइमरी कम्युनिटी ज़्यादा होती है, लिमिटिंग फैक्टर होता है, सक्सेशन नहीं हो पाता, पॉइक्लिथम नहीं मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे बेयर नहीं कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग कुछ बात पे, जो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। हम लोग जो पढ़ा है हम उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू, यू नो, गिव मी अ सेकेंड, ओके। जो पढ़ा है हम लोग उसको क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू, एक सेकेंड, हाँ, ओके। जो पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब जो भी पढ़ा हमने उसको लेट्स ट्राई टू अप्लाई टू द इंडिया, कि जितना बायोम पढ़ा हमने, जो पढ़ा, अब इंडिया में क्या क्या मिलता है और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस मैप में मुझे आप बताओगे, ठीक है, कुछ आप बताओ कुछ मैं बताऊंगा, दोनों मिलके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलके कर लेंगे, ठीक है। देखो, अब इसको समझते हैं कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ, क्या पढ़ा हमने? डेजर्ट कहाँ मिलेगा मुझे बताओ आप। हॉट डेजर्ट कहाँ मिलेगा? हॉट डेजर्ट यहाँ राजस्थान में मिलेगा आपको, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? इस एरिया में मिल जाएगा आपको हॉट डेजर्ट, ठीक है। इसको मैंने आपको पहले से क्यों नहीं लिखा पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे आपको अब यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, यहाँ मिल जाएगा आपको हॉट डेजर्ट, ठीक है, ओके। कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलेगा? कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका लेह, लद्दाख। लद्दाख में क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ मिल जाएगा आपको कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। और हॉट डेजर्ट कहाँ मिल रहा है आपको? ऑब्वियसली यहाँ पे डेजर्ट सहारा, ओके। आपको बन्नी ग्रासलैंड मिलेगा। बन्नी ग्रासलैंड क्या होता है? जैसे बन्नी ग्रासलैंड, एंड बन्नी ग्रासलैंड मुझे किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर, बताओ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या फिर आपके ये है क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। इट इज़ योर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, बताओ मुझे। इट विल बी हार्ड, तो ये आपको क्या हो गया? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। अब बताओ, इंडिया में टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है? ये आपके कश्मीर वाले रीजन में मिलता है। ये कश्मीर का जो रीजन है ना, ये हिमाचल के रीजन में मिलेगा आपको। तो हिमाचल में क्या मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको टेम्परेट ग्रासलैंड,
ओके, वेल एंड गुड। ओके, अब मुझे बताओ कि एल्पाइन वाला जो हमने पढ़ा था, कि एक पढ़ा था ना एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, जैसे कोनीफेरस वाला, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? ये आपके कश्मीर वाले रीजन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और ग्रासलैंड है तो उसे कहते हैं एल्पाइन ग्रासलैंड, वो कहाँ मिलेगा आपके? मर्ग, सुना ना, गुलमर्ग वगैरह। तो ये जो मर्ग हैं, गुलमर्ग वगैरह, ये क्या है आपके? ये आपके अल्पाइन ग्रासलैंड है। ग्रासेज हैं बट दे आर अल्पाइन नेचर। अल्पाइन का मतलब क्या है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, तो दे आर अल्पाइन ग्रासलैंड। तो हम इंडिया में 3 तरह के ग्रासलैंड हमें देखने मिलेंगे। एक होगा आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो बन्नी है, टेम्परेट जो कि हिमाचल में मिलेगा, और अल्पाइन मिलेगा जो मर्ग में है। ठीक है, देख लिया यहाँ तक? ओके। इंडिया में टुंड्रा कहाँ मिलेगा? यही आपके अक्साई चीन वाले एरिया में जो मिलेगा टुंड्रा मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके। इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ मिलेगा बताओ मुझे? ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, और ये वेस्टर्न घाट, और ये आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, ये पूरा अंडमान निकोबार, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका होगा ये और ये तीनों क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, वेरी वेल। अब बताओ इंडिया में डिसिडुअस कहाँ मिलेगा? डिसिडुअस पूरे इंडिया में मिलेगा, कहीं पर भी, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हर जगह डिसिडुअस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। डिसिडुअस जो है आपको है कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है मैंने ये मार्क करा, ये क्या है आपका? दिस इज योर डिसिडुअस। डिसिडुअस, तो देखो ये हो गया। अब मुझे बताओ कि इंडिया में सब कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, इंडिया में ऑलमोस्ट देखो सारा का सारा आपको मिल जा रहा है। सबका एग्जाम्पल इंडिया में हॉट डिजर्ट भी है, कोल्ड डिजर्ट भी है। ठीक है, हॉट डिजर्ट भी है आपका, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट भी है, सारे ग्रासलैंड भी है, ट्रॉपिकल वाला मिल ही रहा है आपको। ठीक है, डिसिडुअस मिल ही रहा है, सब कुछ मिल तो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया इज़ क्लाइमेटिकली द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली चीज़। एंड सेकंड थिंग कि इंडिया में एक ऐसा जगह है नामदम्फा नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया भी है अपने इसके लेक्चर में, नेशनल पार्क लेक्चर में। ठीक है, अब बताता हूँ अभी भी क्या चीज़ है। नामदफा नेशनल पार्क में क्या है कि इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच हैज़ द यूपीएससी का पीवाई क्यू है ये, कि इसमें एल्पाइन भी मिलेगा आपको क्योंकि माउंटेन के हाइट पे भी है। ठीक है, इसमें आपको टेम्परेट भी मिलेगा, इसमें आपको ट्रॉपिकल भी मिलेगा। तो इसमें तीनों तरह का आपको बायोम मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तीनों इकोसिस्टम मिलेगा, दैट्स वाई ये यूनिक है। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ और कि नामदम्फा में चारों तरह के स्नो लेपर्ड, बिग कैट्स मिलती है, स्नो लेपर्ड, ये सारा क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारा मिलता है। वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नेशनल पार्क जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेशनल पार्क का ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक देख लिया हमने ये सारी चीज़। ठीक है, एक चीज़ और रिवाइज कराता हूँ मैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था कहाँ कहाँ था। एक ये हॉटस्पॉट था बायोडाइवर्सिटी वाला, आपने देखा होगा लेक्चर बायोडाइवर्सिटी वाला, तो उसमें हॉटस्पॉट पढ़ा था मैंने। उसमें हॉटस्पॉट में देखो कि एक लेक्चर आपका ये था हॉटस्पॉट। सेकंड हॉटस्पॉट इज़ दिस। ठीक है, ये और श्रीलंका वाला एक हॉटस्पॉट रीजन ये हो गया। फिर एक आपका हिमालय वाला रीजन वाला हॉटस्पॉट हो गया। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस, और उसमें असम भी आ जाता है। ठीक है, फिर आपका ये वाला सुंडालैंड, ये वाला आता है आपका, ये वाला क्या कहते हैं, ये और पूरा का पूरा आपका ये क्या कहते हैं यार, क्या बोलते हैं इसको यार, पूरा साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आपका ये वाला अंडमान वाला पार्ट भी आएगा, और एक अब में आ जाएगा नीचे वाला निकोबार वाला। ठीक है, इसमें निकोबार वाला आ जाएगा। 4 हॉटस्पॉट देख लिया हमने, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग यहाँ पे वी आर एंडिंग दिस। ओके, एंड विद दिस आई विल लाइक टू टेल यू दैट what I would be giving you a goodbye, and yes,